पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 टू 67 से शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। अब इसकी जरूरत कब पड़ी थी, हरित क्यों पड़ी थी, तो आपको देखना होगा कि 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था और यहाँ की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा थी उस टाइम पे। उसके कुछ सालों बाद ही 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश की आर्थिक स्थिति और खाद्यान्न की समस्या और भी विकट परिस्थितियों की ओर बढ़ने लगी थी और उसके बाद खाद्यान्न की बहुत कमी के बाद जिसकी कमी को दूर करने के लिए उच्च उत्पादकता वाली फसलों को भारत में उगाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है जो कि अमेरिका के निवासी थे। हरित क्रांति के लिए 1970 में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता था जो कि एक पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक थे। मैक्सिको की उच्च उत्पादकता वाली फसलों को घरेलू फसलों के साथ क्रॉस कराकर उच्च उत्पादकता वाली संकर बीजों का विकास इनके द्वारा किया गया। स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन थे। तो जो हरित क्रांति के शब्द के प्रतिपादक थे विलियम यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पर पड़ा। तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा। सबसे पहले गेहूं को क्रॉस कराकर इसकी ही हाइब्रिड प्रजाति निकाली गई और उत्पादकता बढ़ाई गई। तो यहाँ पे गेहूं का इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। तो इसका साइंटिफिक नेम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, टिटिकम ऑस्टिवम है गेहूं का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसमें आंशिक रूप में कमी देखने को मिली। तो जब हरित क्रांति आई तो गेहूं की उत्पादकता को जोर दिया गया और ज्यादातर फील्ड पे इसी की ग्रोविंग की गई, मतलब कि इसी को बोया गया। तो उसके बाद दाल वाली फसलें और मोटी अनाज वाली फसलों के उत्पादन में आंशिक कमी देखने को मिली। नेक्स्ट, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो धान गेहूं के साथ साथ चावल के उत्पादन में भी आंशिक वृद्धि देखने को मिली। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से है। उसका द्वितीय हरित क्रांति का संबंध चावल के साथ साथ दाल व तेल के उत्पादन पर भी यह देखने को मिला। चावल, तेल और दाल वाली फसलों पर भी यह देखने को मिला और इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरित क्रांति के बुनियादी तत्व क्या थे। तो पहले हरित क्रांति जब नहीं अपनाया गया था उस टाइम पे क्या हो रहा था, हमारी जो खेती थी वो पारंपरिक तौर पर ही की जाती थी। मतलब एक बार बो दिया गया, फिर उसके बाद उसको परती छोड़ दिया गया, या फिर प्रकृति पे निर्भरता बहुत ज्यादा थी। बारिश हुई तो खेती हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे कि सिंचाई करें, है ना। तो उसके बाद देखा गया कि हरित क्रांति के बाद खेतों में दोहरी फसलों को लेना, हाइब्रिड प्रजाति HYV बीजों का उपयोग किया गया, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी बीज जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते। पहले ऐसा था कि एक बार खेती कर ली गई, उसके जो बीज हुए उसी को रख दिया गया, नेक्स्ट ईयर उसी को बीज को बो दिया गया, जिससे उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती थी। वैज्ञानिक विधियों का अभाव था। हरित क्रांति में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाने लगा, विज्ञानियों से सलाह लिया जाने लगा, उसके आधार पर खेती की जाने लगी और उत्पादकता बढ़ती गई। नेक्स्ट, हरित क्रांति के लिए भारत के किस राज्य को चुना गया था। तो हरित क्रांति के लिए भारत के पंजाब राज्य को साथ साथ हरियाणा की भी कुछ क्षेत्रों को चुना गया था। A and B आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। कुल देश के गेहूं उत्पादन का 34% भाग उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया था गेहूं का। उसके बाद पंजाब का स्थान आता है, पंजाब के बाद हरियाणा का स्थान आता है। चावल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करता है। सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर रहा है पश्चिम बंगाल और फलों के उत्पादन में टॉप पे रहा है आंध्र प्रदेश। 2021 का डेटा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हरित क्रांति के लिए भारत के किस राज्य को चुना गया था। तो पंजाब हरियाणा ये हो गया था। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। आप देख रहे हैं कि इसका जो डेटा है 1966 टू 67 है, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 टू 56, सेकेंड वाली होती है 1956 टू 61 और थर्ड वाली होती है 1961 टू
1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना में आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि कोई भी योजना स्टार्ट की जाती है तो उसको पहले किसी राज्य को सिलेक्ट किया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाता है। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही शुरुआत की गई थी। उसके बाद 1966-67 में इसे पूरे भारत में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट ये नॉर्मल बोरलान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, कृषि का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। कपास की बात करते हैं तो कपास से संबंधित जो क्रांति है व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास से संबंधित है। भिंडी से बात करते हैं तो परामनी क्रांति भिंडी से संबंधित है। चाय की बात करते हैं तो ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय से संबंधित है। मूंग क्रांति की बात करते हैं तो मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। और बांस उत्पादन से संबंधित है हरित सोना क्रांति। बांस को आप बता दें कि एक तरह के घास कुल में आता है और घास कुल में इसे इसलिए रखा गया था क्योंकि इसको बांसों की कटाई बहुत ज्यादा होती थी भारत में, और एक विधेयक के द्वारा ये निश्चित किया गया था कि जो पौधे हैं उनकी कटाई कम से कम हो, तो इसलिए इसको घास कुल में रखा गया था। नेक्स्ट, गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। और आलू की बात करते हैं तो भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा या सर्वाधिक आलू उत्पादक राज्य है। फल की बात करते हैं तो फलों के उत्पादन को सुनहरी क्रांति से संबंधित है, और उसमें भी सबसे ज्यादा सेब के उत्पादन पर जोर दिया गया था, और शहद के उत्पादन को भी सुनहरी क्रांति के अंतर्गत रखा गया है। मसाला उत्पादन की बात करते हैं तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के अंतर्गत आती है। उसके बाद झींगा मछली की बात करते हैं तो गुलाबी क्रांति और प्याज, ठीक है, गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज के उत्पादन से भी है। भारत विश्व का सर्वाधिक झींगा मछली उत्पादन करने वाला देश है, मतलब भारत में सर्वाधिक झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। विशाल तिवारी की बात करते हैं, लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को माना जाता है। अरुण कृष्णन, नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति जो कि दूध से संबंधित है, आगे चल के ये ऑपरेशन फ्लड का रूप ले लेती है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है, और लाल क्रांति का संबंध ही मांस उत्पादन से भी है। बायोडीजल की बात करते हैं तो कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल से है। तिलहन उत्पादन का संबंध पीली क्रांति से है, और अंडा उत्पादन का संबंध रजत क्रांति से है। नेक्स्ट, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन की बात करते हैं तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, और उसके बाद हरित क्रांति की बात करते हैं तो खाद्यान्न के उत्पादन से है। अब यहाँ पे मत्स्य उत्पादन की बात करते हैं तो विश्व में दूसरा सबसे अधिक मछली का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोल उत्पादन के साथ साथ एथेनॉल व कोयला उत्पादन का संबंध भी काली क्रांति से है। ठीक है, उसके बाद केसर उत्पादन की बात करते हैं तो यह सैफरान क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है, जो कि केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? मात्र एक स्टेट में होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करते हैं तो ये किस क्रांति से संबंधित है? एनएच क्रांति से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ पे भारत के 4 बड़े शहरों को हाईवे के द्वारा जोड़ा गया था। कौन कौन से? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा किन राज्यों को जोड़ा या किन शहरों को जोड़ा गया था, या कितने शहरों को जोड़ा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको सुझाव तो